राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि बाबा की आपके भी ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की कृपा होगी। तो आज मैं दोस्तों आपको हे गोविंद राखो शरण गौ माता की आत्मकथा, जो गौ माता श्री कृष्ण जी से कह रही हैं, कलयुग के समय का उन्होंने वर्णन किया है। तो दोस्तों आज गला थोड़ा ख़राब है तो आवाज़ तेज़ नहीं निकल रही, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो दोस्तों ये गाय की आत्मकथा है। मैं गाय हूँ कामधेनु की वंशजा, जब से मैं धरती पर आई हूँ तभी से मैं अपना मधुर दूध पिलाकर मानव जाति का पालन कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी नाना प्रकार से मनुष्यों की सेवा कर रहे हैं, किंतु दुख है कि मानव जाति मेरा समुचित सम्मान नहीं कर रही है। विशेषतः आधुनिक युग का मनुष्य तो मेरे प्रति सर्वथा निर्दयी हो गया है। मुझे अपना स्वर्णिम अतीत याद है। मेरी रक्षा के लिए भगवान संकल्पित भाव से समय समय पर आकर अवतरित होते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी अद्भुत सेवा की। राजा दिलीप व्याघ्र से मेरी रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस देने को तत्पर हो गए थे। प्राचीन काल में मुझे गोमाता के घर आदर दिया जाता था। लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझे अपने आंगन में बांधते थे और मुझे देवतुल्य जानकर सुबह शाम प्रणाम करते थे। मेरे दर्शन को वे शुभ शकुन मानते थे। वे प्रतिदिन मुझे हरा चारा खिलाते, दूर तक ले जाते तथा लौटने पर नहला धुलाकर वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके रखते थे। वे प्राचीन लोग अपनी रसोई में बनी हुई पहली रोटी को मुझे गुड़ के साथ खिलाकर ही स्वयं भोजन करते थे। वे मुझे परिवार का एक सम्मानित सदस्य मानते थे तथा मेरी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। वृद्धा हो जाने तथा दूध ना दे सकने में स्थिति में भी वे सहसा मेरा परित्याग नहीं करते थे, अपितु याव जीवन मेरा पालन पोषण करके मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरा अंतिम संस्कार भी करते थे। वे पुराने लोग मेरे दूध पर मेरे बच्चों का प्रथम अधिकार मानते थे तथा जब मेरे बच्चे मेरा दूध पीकर तृप्त हो जाते थे तभी वे अपने लिए दूध दोहते थे। मैं उनकी निष्ठा से अभिभूत होकर स्वयं ही उनके बच्चों के लिए पर्याप्त दूध दे देती थी, किंतु अब ऐसा नहीं रह गया है। आज लोग मुझे अपने घरों में नहीं पालते। ले देकर कुछ लोग तथा कुछ दुग्ध व्यवसायी ही हैं जिनके यहाँ मुझे शरण मिलती है, किंतु ये ठहरे व्यवसायी आधिकारिक लाभार्जन ही इनका उद्देश्य है। थोड़ा सा चारा खिलाकर मेरे थन से प्रथम से लेकर अंतिम बूंद तक समस्त दूध निकाल लेना इनका रोजमर्रा का काम है। इतना ही नहीं, इसके लिए कुछ तो आजकल मेरी नाजुक गर्दन में भी और कभी कभी तो मेरे थन में भी सुई चुभोने को क्रूर कृत्य करने में भी लगे हैं। इस सुई से मुझे जो मर्मांतक पीड़ा होती है उसे तो सर्वव्यामी भगवान ही श्री गोविंद ही जान सकते हैं। मैं सीधी सादी नारी जाति की एक बेजुबान जीव हूँ। मैं किसी से लड़ती झगड़ती नहीं। यदि कोई दो डंडा मुझे मार भी देता है तो मैं चुपचाप सह लेती हूँ, किंतु अब सहा नहीं जाता। भगवान, मैं अपना दुख सुनाना चाहती हूँ पर कहूँ किससे, यह समझ में नहीं आता। देश की सरकार बाघों आदि के लिए अभयारण्य बनाती है, किंतु मेरी रक्षा के लिए मौन रहती है। प्रतिदिन मेरे सहस्रों वंशजों को अकाल मौत के घाट उतार दिया जाता है, परंतु सरकार चुप रहती है। नारी विमर्श
करने वाली मेरी मानवी बहनें भी मेरी पीड़ा पर दृष्टिपात नहीं कर पाती। अब तो भगवान श्री कृष्ण ही शरण में ले हे गोविंद राखो शरण। तो दोस्तों ये गौ माता की भगवान श्री कृष्ण से पुकार है, गुहार है। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे भी इसे शेयर करें ताकि गौ माता का सम्मान हो सके। तो अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, और आपको मैं आज बालकांड का 8वां सर्ग भी वर्णन करके भेजूँगा चैनल पर। तो बाबा नीम करोली जी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रही दोस्तों। राम राम। जय हनुमान बजरंगबली जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज जी।